दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो आइए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? निम्नलिखित में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। 2 नंबर प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा एटा में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हसन या कहीं कहीं पे अब्दुल हसन के नाम से भी ऑप्शन में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन या अब्दुल हसन। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती को। मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में, यानी 1469 में। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि चैतन्य ने शिक्षा दी। चैतन्य ने शिक्षा दी। ऑप्शन नंबर ए भक्ति की, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान की, ऑप्शन नंबर सी वैराग्य की, ऑप्शन नंबर डी है सूफी मत की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भक्ति की शिक्षा दी। और 10 नंबर आप लोगों के सामने है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगद के नाम से। करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगद, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर पर प्रश्न कहता है कि त्यागराज कौन था? त्यागराज कौन था? ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी है संगीतज्ञ और ऑप्शन नंबर डी है नृतक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संगीतज्ञ थे वैराग्यराज। 12 नंबर प्रश्न कहता है 12 नंबर प्रश्न कहता है कि संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रहीम सेन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा रहीम सेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु नानक के वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नानक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नानक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 15 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? वेदों की ओर शरण लो या यूँ कहे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद के। करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि संगीत सम्राट
तानसेन के गुरु थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिदास। हरिदास जो है संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तलबंडी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तलबंडी में। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पटना साहिब में इसका जन्म स्थान है गुरु गोविंद सिंह का। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है मक्का में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है मक्का में। तो 21 नंबर प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी है राजगिरी और ऑप्शन नंबर डी है कपिलवस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है काशी में, ऑप्शन नंबर बी है कलादी में, ऑप्शन नंबर सी है कांचीपुरम में और ऑप्शन नंबर डी है महोदो में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलादी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी है बोध गया, ऑप्शन नंबर सी है कुशीनगर और ऑप्शन नंबर डी है पावापुरी। ऑप्शन नंबर डी है पावापुरी। तो उसमें से कौन सा स्थान है जो कि इनमें से कौन सा स्थान है जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। 24 नंबर प्रश्न कहता है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सारनाथ में दिया था। 25 नंबर प्रश्न है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेथलहेम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेथलहेम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेथलहेम में यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है कबीर, ऑप्शन नंबर बी में है बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी में है महावीर और ऑप्शन नंबर डी में है गुरु नानक होगा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कबीर। मगहर कबीर से संबंधित है। 27 नंबर प्रश्न पर बढ़ते 27 नंबर प्रश्न कहता है 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है कुंडग्राम में, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी है मगध में, ऑप्शन नंबर डी है वैशाली में। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुंडग्राम में। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? 28 नंबर प्रश्न कहता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो उसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बोध गया में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कपिलवस्तु में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुशीनगर में। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 29 नंबर प्रश्न कहता है बुद्ध ने जीवन की किस घटना को महाभिष्णुक्रम के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को
क्रम के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उनका गृह त्याग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका गृह त्याग। 3 नंबर प्रश्न कहता है गुरु गोविंद सिंह का समाधि कहाँ स्थित है। गुरु गोविंद सिंह का समाधि कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नाहन में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अमृतसर में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है नांदेड़ में, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आनंदपुर साहिब में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नांदेड़ में। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। 32 नंबर प्रश्न कहता है 32 नंबर प्रश्न कहता है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगरा का वो मूल निवासी था। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। 32 नंबर प्रश्न कहता है किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। 34 नंबर प्रश्न कहता है 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैतन्य। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चैतन्य। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है 35 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा कि शिकागो में प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। शिकागो में प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। मल्यराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई। मल्यराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई। किसकी मृत्यु हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। 38 नंबर प्रश्न कहता है 38 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा खेतड़ी ने। महाराजा खेतड़ी ने। 39 यानी 39 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद ने। तो 40 नंबर प्रश्न कहता है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय में। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय में, क्षत्रिय राजघराने में। 42 नंबर प्रश्न कहता है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाक्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा शाक्य। 43 नंबर प्रश्न कहता है 43 नंबर प्रश्न कहता है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धमान। वर्धमान करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धमान। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। निम्नलिखित में कौन से संत महाराष्ट्र से थे। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुकाराम। करेक्ट आंसर हो जाएगा तुकाराम, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संत। करेक्ट आंसर हो जाएगा संत। तो 46 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है। निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है। तो उसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य और गुजरात। करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य और गुजरात का मिलान गलत है।
47 नंबर प्रश्न कहता है 47 नंबर प्रश्न कहता है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का। जो सिख के अंतिम व 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। 48 नंबर प्रश्न कहता है 48 नंबर प्रश्न ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों का अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी गुरु गोविंद सिंह। सी गुरु गोविंद सिंह। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। निम्नलिखित में किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।